हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या? तो आज हमने छोड़ा था 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, चलो फिर लेट नहीं करते। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 4th है, एक्सरसाइज 6.1 आज का। वो है कि इफ इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, मतलब सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सम ऑफ z प्लस डब्ल्यू। तो हमको प्रूव क्या करना है कि AOB इज अ लाइन। तो देखो, हमको इसको AOB, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसको हमको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। दिख रहा है वो, उसको प्रूव करके बताना है कि हाँ वाकई में स्ट्रेट लाइन है। मतलब क्या? मतलब कि आप आइदर x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू, देखो इधर से या फिर इधर से, दोनों को अगर हम दोनों का सम प्रूव कर दे 180 के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पहले पढ़ रखा हमने। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ, स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है? गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। नाउ अब बताओ मुझे, एक थ्योरम पढ़ाया था मैंने, क्या बताया था कि भैया कोई भी पॉइंट के अराउंड, अगर मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो एंगल होगा, अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम चाहे तो, इस पॉइंट के अराउंड जो एंगल होगा उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री। क्लियर है? हाँ, तो आते हैं फिर, उसको हम वहां से क्या लिख सकते हैं कि नाउ वी नो दैट द सम ऑफ the angles around the point is 360 डिग्री होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना होता है। सो यहां से हम वी कैन राइट व्हाट बच्चों? वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, बोलो लिख सकते हैं, इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री। क्यों? इस रूल के हिसाब से, एक पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। चलो लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए ऊपर हमारे पास गिवन क्या है कि भाई x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, किसी को भी, या इस वाले टर्म को या फिर इस वाले टर्म को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। दोनों को नहीं करेंगे, किसी एक को करेंगे। ठीक है, चलो तो काम करते हैं हम यहाँ x प्लस वाई लिखे और फिर से इसके जगह, क्योंकि देखो w प्लस जेड, ये भी w प्लस जेड है, z प्लस डब्ल्यू बात बराबर है, ये किसके इक्वल है? x प्लस वाई के इक्वल है। तो वील राइट हियर x प्लस वाई अगेन। सो इट विल बी लाइक दिस। वी कैन राइट x प्लस x कितना बच्चों? 2x। y प्लस वाई कितना बच्चों? 2y। ये 360 डिग्री। तो यहां से देखो 2 वी कैन टेक कॉमन, सो x प्लस वाई, ये हो गया 360 डिग्री। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इट विल गेट कैंसल। तो हमारे पास क्या आया? तो हमारे पास आया बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री कब होता है? हमको पता है, स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो होगा। तो सिंस, अगर हम लिख सकते हैं कि सिंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो या हेंस AOB इज अ लाइन। क्लियर है? मैंने पहले ही बताया था क्या प्रूफ करना है, या तो x प्लस वाई कर दो या तो z प्लस डब्ल्यू कर दो। हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? लिख लो भैया। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कहता है कि भैया गिवन फिगर में है POQ एक लाइन है, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है OR। ठीक है, अब कहता है OS एक और रे है जो कि OP और OR के बीच ड्रॉन है। तो हमको ये प्रूव करना है कि भाई ROS, एंगल ROS, ये एंगल ROS हाफ होगा किसके? QOS और माइनस POS के हाफ होगा। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है। पहले जो दिया हुआ उसको लिख लो। तो देखो मुझे, मतलब इसको देखो, मुझे मत देखो, यहाँ देखो। क्या देखोगे कि भैया हेयर
ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू है, ये क्यू है बच्चों, ये क्यू है, ठीक है। ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। सो क्या लिख सकते हैं हम बच्चों बताओ, तो वी कैन राइट पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वैसे भी दिया हुआ है, आप इसको गिवन करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, इतना दिया है। चलो नाउ अब क्या करोगे आप, अब मुझे बताना पी ओ आर और क्यू आर सेम चीज के इक्वल है 90। अब पी ओ आर के बीच एक रे दिख रहा है, देखो, जो इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर है क्या, अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज ओपी, बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, बाइसेक्टर नहीं है। तो नाउ हम पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो वी कैन राइट पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू, यहां लिख दो क्यू ओ आर, ठीक। बोलो कोई तकलीफ, हमने यहां तक लिख दिया, हमने पी ओ आर की जगह पी ओ एस प्लस आर ओ एस लिख दिया, क्योंकि पी ओ आर उसके बराबर है। चलिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी हम आर ओ एस ऐड कर लेंगे, यहां भी और यहां भी एक बार आर ओ एस ऐड करेंगे। करते हैं एंगल आर ओ एस, फिर से एक बार आर ओ एस यहां ऐड कर लो इधर, और क्यू ओ आर में भी आप क्या करो, एक बार आर ओ एस ऐड कर लो। तो क्यों किया भैया, तो क्यू ओ आर में आर ओ एस ऐड करेंगे तो क्यू ओ एस मिलेगा, हमको वही तो चाहिए, देखो प्रूफ करने में। बाकी चीज हमारे पास है, पी ओ एस है, पी ओ एस लाना था, पी ओ एस मिल चुका है, आर ओ एस लाना था, आर ओ एस हमको मिल चुका था, बट हमको चाहिए था क्यू ओ एस। तो क्यू ओ आर को क्यू ओ एस बनाने के लिए हमको चाहिए क्या उसमें बच्चों, आर ओ एस, इसीलिए हमने आर ओ एस को ऐड किया दोनों साइड। क्लियर। चलो ऐड करने पे इस तरफ हमारे पास क्या मिला, तो हमें मिला 2 एंगल आर ओ एस मिला, अच्छा, और प्लस बच गया पी ओ एस, इधर क्या मिला बच्चों, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस बराबर क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट क्यू ओ एस। क्लियर है। चलिए यहां तक हमारा काम हो गया, उसके बाद आगे आते हैं हम, आगे हमारा क्या, तो हमको निकालना है आर ओ एस, तो आर ओ एस को इधर छोड़ोगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाओगे, आपको मिल जाएगा, देखते रहो। आर ओ एस यहां छोड़ा मैंने, तो सबसे पहले पी ओ एस लेके जाते हैं, प्लस में है, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलोगे सर 2 आर ओ एस था, 2 कहां गया, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा ना दोस्त, बोलो आएगा। तो फाइनली वी कैन राइट एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कितना इजी था, हाँ, नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है लाइन पॉइंट पी तक, तो हमको एक फिगर ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं, तो लिखते हैं हम, हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल सपोज करते हैं, इसका नाम है, यहाँ एक्स दे दो, यहाँ वाई दे दो बच्चों, और यहाँ जेड दे दो आप। तो एक्स वाई जेड कितना है बच्चों, तो 64 डिग्री है, ये हमने इतना हमको दिया था। तो कहता है ड्रॉ फिगर, ड्रॉ किया हमने, और कहता है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इससे हमने ड्रॉ कर दिया। अब कहता है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो देखो ऊपर क्या कह रहा था कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किए हैं टू पॉइंट पी, तो एक्स वाई को हमको एक पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करना है, ये पॉइंट आपका पी हो गया, यहां तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने पे हमको क्या मिला, तो हमको मिला जेड वाई पी, ये एक एंगल मिला। कहता है इसमें क्या करना है, हमको एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, मतलब यहां से आपको एक ऐसा ड्रॉ कर दो, ठीक है, इसका नाम दे दो आप क्यू। अब इसमें ध्यान ये रखना बच्चों, ये बाइसेक्ट करता है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, मतलब ये जो एंगल होगा बच्चों और ये जो एंगल होगा आपस में इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ऐसा साइन, इक्वलिटी के लिए साइन ऐसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो 2 इक्वल एंगल होना ही है। यहां तक हमारा डायग्राम क्लियर हो गया, पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। तो एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, मतलब आपको ये याद रखना यहां से लेके पूरा यहां तक फाइंड करना है, पहला। दूसरा
क्यू वाई पी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है। क्यू वाई पी कहाँ है? क्यू वाई पी ये है आपका। तो सबसे पहले आप क्यू वाई पी फाइंड करोगे, उसके बाद आपका रिफ्लेक्स भी निकल जाएगा। रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए तो पूरा यहां से बच्चों यहां तक ये हो गया आपका रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स हो गया। इससे कर देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स हो गया। क्लियर है क्या फाइंड करना है? चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम निकालना कैसे उसको देखते हैं। चलिए गिवन क्या है हमारे पास उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या है गिवन? तो भैया एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, कब था एक्स वाई जेड? जब हमारे पास वाई जेड क्या है? एक रे है। नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखना, हम लोग इसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, ये लाइन को कंसिडर, ये जो रे है ना बाइसेक्टर, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू आएगा हमारा 180 डिग्री आएगा। देखो बाइलीनियर पेयर एक्सोइम, बाइलीनियर पेयर एक्सोइम, ठीक आएगा। हमने ये लिख दिया। अब z एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है? तो एक्स वाई जेड हमारे पास है 64 डिग्री। हमारे को यहां से जेड वाई पी मिल जाएगा बच्चों, आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। दैट मीन्स जेड वाई पी हमारे पास कितना आ गया? 10 माइनस 4 6, और ये बचा 7 माइनस 6 1, और ये फिर 1। यही तो होगा। हाँ यही होगा। ये आया आपका 116 डिग्री। क्या आया? जेड वाई पी, मतलब ये पूरा एंगल आया बच्चों, पूरा एंगल आया यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब हमको देखो ये लाइन बाइसेक्टर है, यहां लिखोगे सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी कर रहा है, सो कैन बी राइट। क्या लिख सकते हैं बताओ? हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमको जो भी निकालना होगा बच्चों वो आप ऐसे लिख सकते हो, जेड वाई पी इक्वल्स टू 116 डिग्री, और जेड वाई पी में दो एंगल बन रहा है। एक बन रहा है आपका क्यू वाई पी बन रहा है बच्चों, देखो क्यू वाई पी बन रहा है, क्यू वाई पी बन रहा है, प्लस एक एंगल क्या बन रहा है? जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जेड वाई क्यू हम लिख देते हैं, जेड वाई क्यू हमने लिख दिया, ये 116 डिग्री हो गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है? एक्स वाई क्यू निकालना था, एक्स वाई क्यू निकालना था। तो हमको चाहिए इसके लिए जेड वाई क्यू चाहिए। तो जेड वाई क्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है, क्यों लिखे हैं? क्योंकि बाइसेक्टर है इसलिए लिखे हैं। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2ZYQ इक्वल्स टू 116 डिग्री। सो ZYQ इक्वल्स टू 116 डिग्री अपॉन 2। तो ये काटो, आपको क्या मिलेगा? 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। मतलब आपके पास ZYQ कितना आया? 58 डिग्री आया। अभी हमको निकला नहीं है, हमको निकालना क्या है बच्चों? XYQ निकालना है। तो XY एंगल XYQ किसके बराबर है? तो भैया एंगल XYQ XYZ के बराबर है प्लस ZYQ के बराबर है। वही तो है, देख लो ध्यान से, है। सो XYZ पहले से बच्चों दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 64 डिग्री दिया हुआ था। तो हम यहां लिख देते हैं 64 डिग्री। अब बताओ ZYQ अभी हमने निकाला, कितना आया? 58 डिग्री। यहां लिख देंगे 58 डिग्री। कितना आएगा प्लस करोगे तो? 8 4 12 और 6 5 11 और कैरी था तो 12। ये हो गया आपका पहला आंसर आया बच्चों, पहला आंसर आया। ठीक है, हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, आप थोड़ा पॉज करके इसको लिख लेना, मैं इसको मिटाता हूं। सो बच्चों हमको निकालना है QYP, रिफ्लेक्स QYP। तो बच्चों देखो, मुझे ध्यान से देखना, ZYQ हेयर ZYQ एंगल ZYQ इक्वल्स टू QYP नहीं होगा? क्यों है भैया? पहले ही बता चुका था मैं, क्यों है बताओ? क्यों है? क्योंकि YQ इज बाइसेक्टिंग। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्टिंग एंगल। कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? ZYP को, एंगल ZYP
P को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल भागों में बांट रहा है। और एंगल ZYP कितना आया था हमारा, ZYP हाँ कितना आया था हमारा, तो वो आया था हमारा 116 आया था। चलिए तो ये ईच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। देखो मैंने लिख दिया 58 डिग्री। चलिए अब हमको मिल गया QIP, हमको निकालना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, तो रिफ्लेक्स होता है बच्चों जो एंगल 180 से बड़ा 360 से छोटा। तो कैसे निकालना पड़ेगा, तो निकालना ऐसे पड़ेगा, हम 360 से माइनस कर देंगे जो भी हमारा नॉर्मल एंगल आया होगा। ये तो जो एंगल आया हमारा क्या एंगल है, एक्यूट आया, उस एक्यूट एंगल को आप क्या करो 360 में से माइनस करो, आपका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। इतना इजी है, करो चलो यहां लिख दो रिफ्लेक्स एंगल QYP, वही निकालना है अपन को 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। करो माइनस 10 माइनस 8 कितना 2, और यहां बचा 5 में से 5 गया 0, कैरी तो लिए नहीं हो, तो क्या आया 302 डिग्री। देखो हमारा दो आंसर आया बच्चों, हाँ एक आया आंसर ये जो हमको निकालना था, और एक हमारा ये आया था। क्लियर है, ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th मैथ्स। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, और बेल आइकन तो दबा ही लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।